गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सूरदास का जो अंतिम चौथा पद्य बचा है वो हम पढ़ेंगे। और इस पद्य के अंदर स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती हूँ क्या दे रखा है कि यहाँ पर मुख्य रूप से इस पद्य के अंदर जो गोपियाँ हैं ब्रज की, वो एक भंवरे को, भ्रमर होता है भौरा, एक भंवरे को माध्यम बनाकर उद्धव जी के और श्री कृष्ण के ऊपर व्यंग बाण छोड़ रही हैं, अर्थात तरह तरह के कटाक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। तो वही बात हम अपने माइंड में रखेंगे और उसके द्वारा ही हम सारा ये पद्य जो दे रखा है, इसीलिए इसका नाम भ्रमर गीत रखा गया है, क्योंकि एक भ्रमर के माध्यम से, एक भंवरे के माध्यम से ही श्री कृष्ण और उद्धव जी के ऊपर कटाक्ष किया है गोपियों ने। उन्हें तरह तरह के बातें सुनाई हैं, उन्हें तरह तरह के उल्हाने सुनाए हैं, उनके ऊपर व्यंग किए हैं। तो इसी वजह से इस पद्य का नाम जो है वो भ्रमर गीत रख दिया गया। तो यहाँ पर किस तरह से दिया गया है वो पहले पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ, फिर मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहोते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाए सताए। अब देखिए, दो दो पंक्तियां मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया है कि श्री कृष्ण जब गोपियों को छोड़ करके मथुरा गए थे और गोपियाँ देख रही हैं कि मथुरा में जाने के बाद में उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा, हमारी किसी प्रकार कोई खैर खबर नहीं ली, वो यहाँ आए भी नहीं, और आए भी हैं तो आने की मतलब सबसे बड़ी बात है, यहाँ कोई आया भी है तो कौन आया है? उद्धव जी आए हैं। और वो चलो आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन आए भी हैं तो श्री कृष्ण से संबंधित तो बात कर ही नहीं रहे और ना गोपियों की खैर खबर ले रहे। वो कह क्या रहे हैं कि मेरे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, मेरे अंदर जो योग की जो बातें हैं, वो सारी ज्ञान और योग की बातें मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। और किसके माध्यम से? श्री कृष्ण के माध्यम से। श्री कृष्ण ने मुझे अपना यहाँ संदेशवाहक बना करके भेजा है और मैं तुम्हें अपनी ज्ञान की बातें सिखाना चाहता हूँ। तो इन सब बातों से आप यूँ भी समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अपन को छोड़ करके चला जाए और वो मतलब बहुत समय तक दूर रहे और एक समय के बाद वह इंसान खुद तो आए नहीं, जब किसी और को भी हमारे पास में भेज रहा है तो सिर्फ वो व्यक्ति अपनी ही बातें कर रहा है, ना तो हमसे हमारे इंसान की बातें कर रहा, ना हमारे मन की बातें सुन रहा। तो निश्चित है कि हमें हमारे मन में किसी न किसी प्रकार क्रोध तो आएगा ही सही। तो वही बात है कि गोपियाँ यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम में, उनके वियोग में, उनके विरह में इस तरह से तड़प रही हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की उद्धव की कोई भी बातें अच्छी नहीं लग रही, बल्कि वो इन सब बातों से ये समझ रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ उद्धव जी जो बातें कर रहे हैं मानो कोई नेता ने, कोई मतलब पॉलिटिशियन ने यहाँ समझा धमधा करके और यहाँ पर उद्धव को भेज दिया है। तो इसी वजह से उनके मन में तो ये आ रहा है कि मानो श्री कृष्ण ने वहाँ जाकर राजनीति की जो विद्या होती है वो शिक्षा प्राप्त कर ली है, वो ग्रहण कर ली है विद्या। इसी वजह से यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं ये उद्धव जी आकर के और हमें तरह तरह की बातें कह रहे हैं। तो हम पंक्ति शुरू करते हैं। दो दो पंक्तियाँ मैं ले रही हूँ और उनका एक साथ बोलूँगी, थोड़ा बड़ा भी है ये, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और जो भी है नोट करते हुए जाइएगा। फिर वापस अपन जब भी मिलते हैं अपन क्लास में पूछेंगे और इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस भी पूछेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को
उनका घोर अन्याय और अत्याचार घोषित करती हुई आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर रही हैं, अर्थात आपस में एक दूसरे से कह रही हैं कि अरे सखी, ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर के राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। वो मथुरा जाकर के अच्छे खासे राजनीतिज्ञ बन गए हैं, अर्थात वो पूरी तरह से राजनीति में तो दक्ष ही हो गए हैं। यह भ्रमर यानी मैंने बताया अभी आपको उद्धव जी, यह भ्रमर हमसे जो बात कह रहा है, सेकेंड वाली पंक्ति है, यह भ्रमर जो हमसे बात कह रहा है वह तुम्हारी कुछ समझ में आ रही है सखी? आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर रही हैं कि इसके कहने का वास्तविक अभिप्राय क्या है। ये हम भ्रमर जो हमसे बात कह रहा है, इसकी बातों का कहने का वाकई में वास्तविक अभिप्राय क्या है? तुम समझ रही हो सखी या नहीं समझ रही हो? दो पंक्तियां आपकी हो गई कंप्लीट। थर्ड वाली पंक्ति देखो, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियां आपस में एक दूसरे से कह रही हैं कि अरे सखी, एक तो श्री कृष्ण पहले ही इतने चतुर थे और अब उन्होंने ये राजनीति की विद्या और ग्रहण कर ली है, इसे और सीख ली है, राजनीति में पूरी तरह से और दक्ष हो गए हैं, इसलिए अब पहले से ज्यादा वो चतुर हो गए हैं और उन्होंने अपनी इस चालाकी को हमसे ये कपट भरा, हमसे ये छल भरा प्रेम करके पूरी तरह से इस बात को प्रमाणित भी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने राजनीति की शिक्षा जो ग्रहण कर ली है। आगे देखिए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। अब क्या है, आपस में एक दूसरे से कह रही हैं कि हम कहते हैं ना, आपको वैसे भी आपको सबको ये बात तो पता ही है कि जब अपन कोई इंसान बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी फेंकता है ना, बड़ी बड़ी बातें हमसे कहता है ना, तो हम कहते हैं तेरी बुद्धि ज़्यादा बड़ी हो गई है क्या? तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि बड़ी बुद्धि यानी बहुत बड़े विद्वान हो गए, हमको ऐसा लग रहा है। गोपियाँ कह रही हैं कि कैसे बोलेंगे हम कि हमें तो ऐसा लग रहा है, गोपियाँ आपस में वार्तालाप कर रही हैं और कह रही हैं कि हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो श्री कृष्ण की बुद्धि अब कुछ मथुरा में जाकर ज़्यादा ही विशाल हो गई है। बड़ बुद्धि यानी बहुत ज़्यादा विशाल हो जाना, बहुत ही विशाल हो गई है। इसका अनुमान तो हमें इस बात से ही मिल गया है कि वे हम इन गांव की अबला भोली भाली नारियों को, इन भोली भाली युवतियों को क्या बड़े बड़े ग्रंथों की, बड़ी बड़ी योग साधना की शिक्षा ग्रहण करने का संदेश भेज रहे हैं। अब पूछो इनसे कि क्या ब्रज में रहने वाली जो युवतियां प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई हैं, जो युवतियां प्रेम में पूरी तरह से तरबोतर हैं, वो क्या इस योग की बातों को, ज्ञान की बातों को, बड़ी बड़ी ये योग विद्याओं को क्या सीख पाएंगी? तो श्री कृष्ण की बुद्धि वाकई में विशाल हो गई है। इन उद्धव के द्वारा सुनी हुई बातों से हमें इसका लक्षण सामने प्रतीत हो रहा है कि क्योंकि इस तरह के काम तो कोई, हमारी नज़र में इस तरह के काम तो शायद कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, कोई मूर्ख ही व्यक्ति कर सकता है, जो नारियों के लिए योग और ज्ञान के बड़े बड़े उपदेशों को किसी के द्वारा सीखने के लिए भिजवाए। क्योंकि श्री कृष्ण इस तरह से अपनी विद्वता, अपनी बुद्धि विशाल होने का परिचय हमें उद्धव जी के द्वारा यहाँ पर दिलवा रहे हैं। आगे देखिए, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। एक गोपी अपनी बहुत सारी सखियां हैं, उन सखियों से कह रही है कि अरे सखी, तुझे पता है कि पहले के जमाने के लोग कैसे होते थे? पहले के जमाने के लोग ऐसे होते थे कि यदि कोई
पुरुष, यदि कोई व्यक्ति यदि गलती से मार्ग को भटक जाए, यदि गलती से कोई राह को भटक जाए, तो पहले के जमाने के लोग इतने सज्जन पुरुष थे कि यदि कोई मार्ग को भटक गया है तो आगे होकर के उसे सही मार्ग को दिखाते थे, अर्थात उसे सही रास्ते का मार्गदर्शन करवाते थे। फिर व्यंग करती हुई गोपियां कहती हैं कि अरे सखी, पता है आज के ज़माने के हमारे सज्जन पुरुष कौन है? आज के ज़माने के भोले भाले सज्जन पुरुष कौन है? ये हमारे उद्धव जी हैं। उद्धव जी जो सही मार्ग पर चलने वाली गोपियों को, जो सही मार्ग पर चलने वाली गोपियों को सही मार्गदर्शन ना करते हुए उन्हें गलत राह पर लेकर जा रहे हैं, अर्थात उन्हें अपनी राह से भटका रहे हैं। क्योंकि देखो हुआ क्या है कि गोपियां भक्ति में, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के सही मार्गदर्शन पे थीं। वो अपने प्रेम के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी, और वो इस बात का व्यंग कर रही हैं पुराने ज़माने के लोगों से कि पुराने ज़माने के ऐसे लोग थे, इतने सज्जन पुरुष थे कि यदि कोई व्यक्ति गलत राह पे जाता था ना तो उसे रास्ता बता देते थे कि भैया तू गलत राह पे जा रहा है, ये राह गलत है, ये सही है। लेकिन आज के ज़माने के हमारे जो सज्जन पुरुष हैं ना, वो ये हमारे उद्धव जी हैं, जो सही मार्ग पे जाते हुए को क्या कर रहे हैं? भटका देते हैं, उससे गलत राह का मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरह से गोपियाँ आपस में उद्धव जी के ऊपर एक दूसरे से कह रही हैं और व्यंग कर रही हैं। अब देखिए नीचे वाली पंक्ति, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अब गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम तो केवल इतना चाहती हैं, आप हमारी बात सुन लीजिए, कि हमारा तो सिर्फ इतना सा मन है, इतनी सी चाहत है कि जब हमारे श्री कृष्ण इस मथुरा से गए, जब हमारे श्री कृष्ण यहाँ हमारे पास से मथुरा गए थे, तब वो जाते समय हमारे हृदय को, हमारे मन को अपने साथ में चुरा करके ले गए थे। इसीलिए हम तो तुमसे सिर्फ इतना सा चाहती हैं कि श्री कृष्ण जो हमारे मन को, हमारे हृदय को अपने साथ में चुरा करके ले गए हैं, वो हृदय, वो मन हमारा वापस हमें फेर दें, वापस हमें लौटा दें। इसके अलावा हम तुमसे कुछ भी नहीं चाहती हैं। फिर आगे बोलती हैं उसी बात को अपने आप सिद्ध करती हुई, परंतु हे सखी, सखी से आपस में एक दूसरे से कह रही हैं कि परंतु हे सखी, कृष्ण जैसे लोगों से ऐसे न्यायपूर्ण कार्य की, ऐसे न्यायपूर्ण व्यवहार की हम आशा कैसे कर सकती हैं? वो तो इस तरह के कार्य कर ही नहीं सकते, बल्कि वो तो दूसरों के द्वारा किसी के परंपरागत व्यवहार को, किसी के द्वारा उनके परंपरागत व्यवहार को छुड़वाने का ही प्रयत्न कर सकते हैं, अर्थात किसी के सही कार्य को गलत ही करवा सकते हैं। अब देखिए आगे वाला, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। आगे गोपियां भ्रमर के माध्यम से, सुनाती हुई भ्रमर से बोल रही हैं, लेकिन क्या है उद्धव से रही हैं कि भ्रमर के माध्यम से उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारी तो रीति सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम करने की थी, और ये श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम अपनी इस रीति को त्याग कर उनसे प्रेम करना छोड़ दें। और उन्होंने जो ये उद्धव को ज्ञान और योग की बातें लेकर के वहाँ से भेजा है, वो सारी बातें हम यहाँ पर ग्रहण कर लें। तो ये हे उद्धव जी, श्री कृष्ण का ये पूरी तरह से, मतलब हर तरीके से समझो तो हम गोपियों के ऊपर, हम यहाँ रहने वाली भोली भाली नारियों के ऊपर एक अन्याय ही, सरासर पूरी तरह से अन्याय ही कहा जाएगा। क्योंकि
आपकी लास्ट पंक्ति देखिए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहे सताई। सूरदास के माध्यम से अपनी अंतिम पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, सच्चा राजधर्म तो उसी को माना गया है, सच्चा राजधर्म तो उसी को माना गया है कि जिसमें प्रजाजनों को, अपने राज्य में रहने वाले लोगों को, राज्य में रहने वाली जनता को, राज्य में रहने वाले प्रजाजनों को किसी भी तरह से, किसी भी कारण से उन्हें सताया ना जाए, बल्कि उनकी रक्षा के तरह तरह के उपाय किए जाएं। लेकिन यहाँ जो श्री कृष्ण हैं, ये तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो एक अन्यायी राजा हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उन्होंने हमारे लिए इन उद्धव जी को ज्ञानपूर्ण बातों को, योगपूर्ण बातों को समझाने के लिए यहाँ पर भेज दिया है। अर्थात वो ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर रहने वाली जो गोपियाँ हैं, जो अनेकों सखियाँ हैं, जो युवतियाँ हैं, वो श्री कृष्ण को पूरी तरह से भूल जाएं और इस योग विद्या को ग्रहण कर लें। तो सही मायने में श्री कृष्ण की ये राजनीति शास्त्र की विद्या ही कही जाएगी, जो जो चातुर्यता से किसी के माध्यम से हमारे मस्तिष्क से हमारी प्रेम रूपी भक्ति को निकालना चाहते हैं और हमसे इस योग शिक्षा को, इस ज्ञान की शिक्षा को, इन बड़ी बड़ी बातों को ग्रहण करने की समझाना चाहते हैं। तो यह एक कुटिल राजनीति का अंग ही कही जाएगी। ये कंप्लीट हो गया। बार बार में रिवाइंड करके देख लेना जहाँ भी समझ में नहीं आए आपकी में, क्योंकि थोड़ा बड़ा भी है, और नोट्स आपके लिखते हुए जाइएगा जिससे क्वेश्चन आपको बने, इसकी क्वेश्चन जो मैं पूछूं आप उसके आंसर दे सकें, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, जब 2-3 बार पढ़ोगे तभी अच्छे से आपके आएगा। अब नेक्स्ट कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर दूंगी, तो आप अपनी फेयर कॉपी में नेताजी का चश्मा के क्वेश्चन आंसर मैंने आज आपको दे दिए हैं, तो वो क्वेश्चन आप क्वेश्चन आंसर आप गद्य भाग में करेंगे, और जो अब आज चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल आपको सूरदास जी के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, तो वो आप आधी कॉपी जो पद्य भाग की बनाओगे उसमें करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बुक के ही क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको करने हैं, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर हैं वो बहुत सारे बनेंगे एक चैप्टर से, इसलिए मैं सारे क्लास में पूछूंगी, उसके बाद सॉल्व करवाऊंगी, तब फिर आपको करने के लिए दूंगी, वरना आप सभी लोग अलग अलग आंसर लिखोगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है आपका।